नमस्कार दोस्तों, आज हमारे विपाशना कोर्स के 10 दिन का सुबह समापन हुआ। अब हम सभी लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। घर जाने से पहले मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं पूरा विपाशना का कैंपस विजिट करा रहा हूँ और दिखाऊंगा क्या फैसिलिटीज़ हमारे को प्रोवाइड करी, कैसा कैंपस था, कहाँ हम मेडिटेशन करते थे, ये पूरा विजिट करा रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरे कैसे रहे 10 दिन, और वो सब मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विपाशना सेंटर के बाहर खड़ा हूँ जो कि जयपुर में स्थित है। मैं आपको अंदर से विजिट कराता हूँ कि कैसा है अंदर का पूरा ये सेंटर। यहाँ पर एंट्री ले ली। एंट्री में लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे क्लॉक रूम है, बुक सेंटर है, मतलब अमानती आपका कोई सामान है, फ़ोन है, वो सब यहाँ पे जमा होता है और मैंने भी यहीं पे जमा कराया था। और उसके बाद में नेक्स्ट है ये डाइनिंग हॉल है फॉर लेडीज़। यहाँ पे लेडीज़ खाना खाती है। तो यहाँ से कैंपस के 2 पार्टीशन हो जाते हैं। एक रास्ते इधर जा रहा है राइट साइड में और एक सीधा जा रहा है। तो जो राइट साइड में रास्ता है फिर लेडीज़ का कैंपस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ है ये पर्दा खिंच जाता है जब कैंपस स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। फिर इधर से हमारा कैंपस स्टार्ट होता है। कैंपस की स्टार्टिंग में ही लेफ्ट साइड में यहाँ पर डाइनिंग हॉल बना हुआ है, पुरुष भोजनालय। तो इधर पीछे की तरफ डाइनिंग हॉल है फॉर मील्स। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आते थे। यहाँ पे बाहर शूज़ खोलने होते हैं। मैं भी मेरे शूज़ खोल लेता हूँ। यहाँ से अंदर, यहाँ पे पहले हैंड वॉश करूँ, कोरोना का टाइम चल रहा है। और ये डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ पे जितने भी साधक हैं वो उनको पर्सनल सीट्स अलॉट है। उन पे नंबर्स लिखे हुए सीट पे, तो वो साधक अपनी सीट पर ही आके बैठेगा, कोई दूसरा उसकी सीट पर आके नहीं बैठेगा। और उसको अपने बर्तन भी प्रोवाइडेड है। उसके बर्तन उसकी सीट पर है, उसे लेने उठाने, वहाँ से खाना कलेक्ट करना है। खाना खाने के बाद में अपने बर्तन धोने हैं, धोकर वापस वहीं पे रखना है। और धोने के लिए भी सबको पर्सनल टैप्स अलॉटेड है, तो कोई किसी दूसरे का नल यूज़ नहीं करेगा, ऐसा है। बाकी खाना बहुत टेस्टी था सच में। मेरे को लग रहा था कि शायद इस कारण से मेरे को थोड़ी सी इश्यूज़ आएंगे, बट सीरियसली खाना बहुत टेस्टी था। सुबह नाश्ता होता था जो कि इनफ होता था, आराम से 5-6 घंटे भूख नहीं लगती थी। फिर 11 बजे खाना मिल जाता था। सुबह 6:30 बजे नाश्ता, 11 बजे खाना, फिर शाम को वापस 5 बजे नाश्ता, तो इनफ रहता था। और खाना भी बहुत न्यूट्रिशियस, टेस्टी, सात्विक फूड था। सो मुझे घर की कहीं याद नहीं खाने में। सो इट वॉज नाइस। मैं आपको मेरी सीट दिखाता हूँ। मेरी सीट कहाँ थी? ये टेबल नंबर 21 मेरी थी। तो ये थाली वाली फिक्स है रोजिना। यहीं से मेरे को थाली उठानी है, वहाँ से फूड कलेक्ट करना है, यहाँ बैठ के खाना खाना है। फिर हमें खुद के बर्तन खुद ही साफ़ करने होते हैं। इधर वॉश बेसिन्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे सबके टैप्स है अलग अलग, जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं। उन टैप्स जो आपको अलॉट होगा, आप उसी टैप से उसको वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 80 to 90 पर्सन्स एक साथ में खाना खा सकते हैं। हम बाहर चलते हैं, मैं बाकी का विजिट करवाता हूँ। कैंपस स्टार्ट हो गया। अब ये मेन कैंपस है, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट आप पीछे देख सकते हो। पूरा पहाड़ों से ढका हुआ है चारों तरफ। ये मेन कैंपस आ गया। अब एक रास्ता राइट में जा रहा है और ये सामने रेजिडेंस के लिए। अब मैं आपको मेरा रूम विजिट करवाता हूँ। मेरा रूम यहाँ से सामने चल रहा है। ये पूरा कैंपस फॉरेस्ट के बीच में है, बहुत अच्छी जगह है। लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट रहता है, बहुत सही। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हो रहे हैं मेरे कमरे के वहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा कमरा विजिट करा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे साधक भाई है। सबसे पहले मिले थे मेरे को यहाँ पे। सबसे पहले इनसे मीट हुई थी गुजरात से। क्या नाम है आपका? अपूर्व मिल। कैसा लगा कैंप? बहुत अच्छा। प्रैक्टिस करोगे अब? करूँगा। तो किसी को कुछ व्यूअर्स को कुछ रिकमेंडेशन करना चाहोगे इस कोर्स के लिए? आप यहाँ आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होके आओ पहले क्यों? तो।
मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा। टॉर्चर हुआ आपका? टॉर्चर नहीं है, पर ये कोई आपको ऐसा लगा 10 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, कोई वो छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, बाय। यहाँ से हमारे को सबको एक एक रूम अलॉट करा था, तो बहुत सारे रूम्स हैं, अराउंड मोर देन 100 रूम्स हैं यहाँ पे। मेरा रूम बिल्कुल सामने जाके बिल्कुल पहाड़ के नीचे था वहाँ पे। मैं आपको विज़िट कराता हूँ, ये सारे रूम्स बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस है, लाइक चारों तरफ आप देख सकते हो, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है और छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं छोटे रूम्स, एक अलग फील आती है। हाँ, यहाँ से जाके सामने यहाँ पे मेरा रूम है। मेरा रूम नंबर MC7 जो कि है सामने। ये कुछ पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड मेरा रूम है यहाँ पे। मैं अभी मेरे रूम के बाहर खड़ा हूँ। मेरा रूम है MC7, आपको दिखाता हूँ रूम अंदर से कैसा है। मैं मेरे रूम के अंदर आ गया। रूम के अंदर 2 बेड है, तो अगर पहले शेयरिंग होती थी, बट अभी कोरोना के कारण इन्होंने हर जने को एक एक बेड दिया है। तो मेरा ये रहता था और ये मोस्टली खाली रहता था, मैं थोड़ा सामान रख देता था इस पर। विंडो है, थोड़ा सामान रखने के लिए है, अलमीरा टाइप की बनी हुई है। और इधर बाथरूम है, बाथरूम भी अच्छा था, फैसिलिटीज़ सारी सही थी। और 2 टैप है, एक में गर्म पानी आता है, एक में ठंडा पानी। इधर पीछे मिरर है। रूम बंद कर देता हूँ। अपन सामने जाए और राइट साइड में जो रास्ता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान कक्ष बने हुए हैं और आगे पगोड़ा है, तो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। तो अपन ध्यान कक्ष के बाहर आ गए। ये 3रे नंबर का ध्यान कक्ष है, जहाँ पे हम डेली ग्रुप मेडिटेशन इसमें होता था। ये बाहर इन्होंने अब क्या है, कोर्स पूरा हो चुका है, तो जो दरियाँ हैं वो बाहर इन्होंने धूप में लगा दिया है। ध्यान कक्ष है जिसको धम्मा हॉल कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नोबल साइलेंस रखना होता है। मैं आपको अंदर से विज़िट करवाता हूँ, अंदर से कैसा है। वैसे तो एंट्री हुई, यहाँ पे ये शूज़ यहाँ पे खोलने होते हैं, शूज़ बॉटल्स कुछ रखने हो तो। यहाँ पे कम्प्लीटली साइलेंस रखना होता है। दिखाता हूँ अंदर से। ये धम्मा हॉल है, ध्यान कक्ष। हॉल है ध्यान कक्ष, जहाँ पे हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करते थे। दिन में अराउंड 7 से 8 घंटे हमारे यहीं पे निकलते थे। नहीं 7, स्टार्टिंग में पूरे 11-12 घंटे यहीं पे निकलते थे। फिर बाद में जब पकौड़ा हमें अलॉट हुआ तो हम वहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकते थे। तो आप देख सकते हो चारों तरफ ऊपर विंडोज़ है, जिससे एयर वेंटिलेशन बना रहे, और बहुत साइलेंस है यहाँ पे। यहाँ पे सबके लिए अलग कुशनिंग और अलग गद्दे वद्दे लगे हुए थे। अभी वो सारे हटा दिए इन्होंने, क्योंकि हर एक ग्रुप के पूरा कोर्स होने के बाद में वो सब वॉश होते हैं। तो और यहाँ पे सामने गुरुजी बैठते थे, जो सहायक आचार्य उधर बैठते थे, और पीछे वो जो दोनों कुर्सियाँ हैं वो हमेशा खाली रहती थी गुरुजी की स्मृति के लिए। ये जो ध्यान कक्ष है उसके बाहर की जगह है, ये ऊपर इसमें गुंबद बना हुआ है और नीचे ध्यान कक्ष है। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। अभी मैं पगोड़ा के बाहर हूँ, शून्यागार बोलते हैं इसको। ये पर्टिकुलरली उनके लिए जिनको 6 दिन पूरे हो जाते हैं यहाँ पे कोर्स के, तब यहाँ पे सीलिंग्स बनी हुई है, छोटे छोटे रूम्स हैं, तो वो अलॉट होता है हमारे को। उसके अंदर बैठ के हम बहुत अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। शून्यागार की एंट्री दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। ये एंट्री है, यहाँ पर लिखा हुआ है निवेदन, दरवाज़ा धीरे खोले बंद करें, और अंदर पूरा साइलेंस मेंटेन करना है। थोड़ा अंधेरा रहता है अंदर, ज़्यादा लाइट नहीं है। अब यहाँ से रास्ते जाते हैं। अब ये छोटी छोटी सीलिंग्स बनी हुई है,
ये अलॉट करते हैं। इसके अंदर साधक आराम से बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकता है। इसको ओपन करेंगे, बहुत कम आवाज़ आती है, तो जो साधक है वो बहुत आसानी से ध्यान कर पाता है। ऊपर एक वो बना हुआ है वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए, वो इस तरफ भी आती है रोशनी। सामने वाली जो सीलिंग्स है वहाँ पे लाइट नहीं आती, तो मेरे को सामने वाली अलॉट थी, वो बिल्कुल काल कोठरी की जैसे लगती थी। मेरी जो सीलिंग थी वो थी सीलिंग नंबर 103। सो दिस इज़ माई सीलिंग। इसके अंदर बैठ के मैं मेडिटेशन करता था। दिखाता हूँ अंदर से कैसी थी। बहुत छोटी सी है, डरावनी सी, क्योंकि अंधेरा भी रहता है और कोई आवाज़ नहीं आती। वैसे इससे ईज़िली बहुत मेडिटेशन अच्छे से हो जाता है, पर बहुत डर रहता है। इसी तरीके से आगे तक सीलिंग्स बनी हुई है। तो अभी मैं शून्यकार की छत पे आ गया हूँ, मतलब जो उसका फर्स्ट फ्लोर है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है। ये सामने जो मेडिटेशन हॉल है उसके ऊपर ही मीनार है। ऐसी सेम पगोड़ा के ऊपर भी बनी हुई है। यहाँ से पूरा आपको नेचुरल एनवायरनमेंट दिखेगा। चारों तरफ फॉरेस्ट है, इसके बीच में बना हुआ है। बहुत अच्छा कैंपस है, बिल्कुल फॉरेस्ट के मिड में है। चारों तरफ पक्षी है, मोर है और हरियाली हरियाली है। पूरा शांति भरा वातावरण है। पूरी जो अपनी लाइफस्टाइल होती है, अपन भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में रहते हैं, उससे अलग कट के लाइफ है। और अगर मैं ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता किसी एक्सपीरियंस से, क्योंकि अगर किसी चीज़ से एक्सपीरियंस करूँ, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। मैंने लाइफ में आज तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा ही नहीं जिससे इसको कंपेयर कर सकूँ। तो बहुत सब कुछ नया था मेरे लिए। कैंपस की फैसिलिटीज़, साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था, हर जगह धम्म सेवक हर जगह आपको कोऑपरेट करते हैं। और मेरे को लग रहा था कि अगर 10 दिन मौन रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करूँगा मैं, और फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा अपने आप को। पर 10 दिन में सच बता रहा हूँ, इन्होंने इतना कोऑपरेट करा, इतनी हमारी सेवा करी कि हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको किस चीज़ की कमी है। ये खाना बहुत टेस्टी था। मेरे को डाउट था कि फूड बहुत कम मिलेगा और पता नहीं क्या खिलाएंगे, तो ये मेरे डाउट था। बट बहुत न्यूट्रिशियस लाइट फूड देते हैं। और अगर टीचिंग की बताऊँ, जहाँ से लर्निंग्स मिली है, तो माइंड ब्लोइंग, लाइक आई रियली कांट एक्सप्लेन। कोई आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा और आपको जो सिखा रहा है उसमें अपना ठप्पा भी नहीं दे रहा। यहाँ पे कोई बौद्धिज़्म नहीं सिखाया जाता, अपना कोई धर्म, कोई अपना संप्रदाय के बारे में नहीं बताते। जो शुद्ध धर्म है, जो एक मानवता का धर्म है, वो सिखाते हैं। तो मैंने आपको बता तो दिया फैसिलिटीज़ कैसी थी, कैंपस भी विज़िट करा दिया, बट मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस नहीं बताया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैंपस बढ़िया था, शांति थी, फैसिलिटीज़, खाना पीना, रहना, सोना सब बढ़िया था। बट अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, सच बताऊँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मेरे 2 दिन बहुत अच्छे निकले। 2 दिन के बाद में, क्योंकि वो आपको एकदम से चीज़ नहीं मिलती जो आप उम्मीद से आते हो ना कि बहुत कुछ होगा, वैसा होगा। मेडिटेशन है, लेंदी प्रोसेस है और बिल्कुल ट्रू फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली बोरिंग होगा। कुछ टूल्स यूज़ नहीं करते, तो जैसा है वैसा है आपको। और फिर तीसरे दिन से मेरी हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। और क्योंकि 10 से 12 घंटे की सिटिंग होती है, मैं इतना बैठता नहीं हूँ, कोई नहीं बैठता इतना 10-12 घंटे मेडिटेटिव पोज में कुछ नहीं करते हुए, तो घुटनों की हालत ख़राब हो गई थी। मतलब इतना दर्द होता था पाँव में, और सबको होता था। हर 5-10 मिनट में पाँव चेंज करते थे, तो मेरा तो लगा कि घुटने भूल गए, आवाज़ करने लग गए थे घुटने। और फिर 5वें दिन तक आते आते मेरी ये हालत हो गई थी। 5वें दिन तो मैं बस रोया नहीं, मेरे को सब घर वालों की याद आ रही थी, मेरे सारे दोस्तों की, जिन दोस्तों से मैं बात नहीं करता उनकी भी याद आ रही थी कि कोई तो बात कर ले। मेरा ऐसा हो गया था कि मैं तो यहाँ से जाऊँगा बस, या तो अभी निकलता हूँ या फिर कल निकलूँगा, नहीं तो यहाँ पे किसी न किसी से बात करके मौन तोड़ता हूँ। बस वो 5th डे मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से होल्ड करा। वो 5th डे निकला, फिर 6th डे से ये नॉर्मल होने लग गया था।
मेडिटेशन में थोड़ा ध्यान बढ़ा और बहुत अच्छे से मेडिटेशन होने लग गया था। फिर मैं पाँव भी चेंज नहीं करता था, पाँव में दर्द होना भी बंद हो गया। और फिर भी दिन निकले थे, मतलब ऐसे नहीं बहुत स्मूथली निकले हो। मैं दिन देख रहा था, आज 6 दिन हो गए, अब 4 दिन और बचे हैं, 4 दिन बस, फिर 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 1 दिन, इस तरीके से। बट फिर लास्ट में जो फील हुआ ना, इतना अच्छा फील हुआ कि मैंने 10 दिन अपने आप को टॉर्चर तो दिया, बट जो यहाँ से गेन करा है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ लेके जा रहा हूँ। तो अब इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो विपश्यना के लिए और आप चाहते हो कि क्या प्रोसेस है इसका, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, जिसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, और वो सब डिटेल मैं वीडियो बना दूंगा। सो बाय, जय हिंद।